अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी ईस्ट। निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन सी शुक्रवाहिका। पराग कोश में होते हैं। ऑप्शन डी परागकण। परागकण अन्य जैविक प्रक्रमों के विपरीत किसी जीव के अपने अस्तित्व के लिए जनन आवश्यक नहीं है। जनन में एक कोशिका द्वारा डीएनए प्रतिकृति का निर्माण तथा अतिरिक्त कोशिकीय संगठन का सृजन होता है। विभिन्न जीवों द्वारा अपनाए जाने वाले जनन की प्रणाली उनके शारीरिक अभिकल्प पर निर्भर करती है। खंडन विधि में जीवाणु एवं प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजित होकर दो या अधिक संतति कोशिका का निर्माण करती है। यदि हाइड्रा जैसे जीव की शरीर कई टुकड़े में विलय हो जाए तो प्रत्येक भाग में पुनर्विभजन द्वारा नए जीव विकसित हो जाते हैं और इनमें कुछ मुकुलन उभर कर नए जीव विकसित हो जाते हैं। कुछ नए पौधों में कायिक प्रवर्धन द्वारा जड़, तना, पत्ती में नए पौधे विकसित होते हैं। उपरोक्त अलैंगिक जनन के उदाहरण हैं जिसमें संतति की उत्पत्ति एकल जीव द्वारा होती है। लैंगिक जनन में संतति उत्पादन हेतु दो जीव भाग लेते हैं। डीएनए प्रतिकृति की तकनीक से विभिन्नता उत्पन्न होती है जो स्पीशीज के अस्तित्व के लिए लाभप्रद है। लैंगिक जनन द्वारा अधिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। पुष्पीय पौधों में जनन प्रक्रम में परागकोश से स्त्री कोश के केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं लाभप्रद है। लैंगिक जनन द्वारा अधिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। पुष्पीय पौधों में जनन प्रक्रम में परागकोश से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं जिसे परागकण कहते हैं। इसका अनुगमन निषेचन द्वारा होता है। यौनावरण में शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। उदाहरण के लिए लड़कियों में स्तन का विकास तथा लड़कों के चेहरे पर नए बालों का आना लैंगिक परिपक्वता के चिन्ह है। मानव में नर जनन तंत्र में विषण, शुक्रवाणु, वाहिनी शुक्राणु, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथ, मूत्रमार्ग तथा सीसन होते हैं। वृषण शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। मानव के मादा जनन तंत्र में अंडाशय, डिंबवाहिनी, गर्भाशय तथा योनि पाया। मानव में लैंगिक जनन प्रक्रिया में शुक्राणुओं का स्त्री की योनि में स्थानांतरण होता है तथा निषेचन डिंबवाहिनी होता है। गर्भ निरोधक युक्ति अपनाकर गर्भधारण रोका जा सकता है। कंडोम, गर्भ निरोधी गोलियां, कॉपर टी तथा अन्य युक्तियां इसके उदाहरण हैं।